ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं बुद्धां दुर्गां करोमि पाणिनीयप्रवेशाय सिद्धांत कौमुदी षट्त्रिंशत् 36 षट्त्रिंशत् इति पाठः अस्ति। कौमुदीं है ना, कौमुदीं षट्त्रिंशत् इति पाठः अस्ति। अद्य वयं पश्यामः विसर्गसन्धि। विसर्गसन्धि इत्यत्र इत्यस्य प्रकरणे वयं अपश्यामः विसर्जनीयस्य सः। पहले पृष्ठक्रमाङ्क स्वामी जी कौन सी पृष्ठ आपकी 34 देखिए 34 इसमें अलग हो 32 है 32 है ना? अच्छा विसर्ग संधि के अंतिम 34 ही है सही बराबर। हाँ और अगले पृष्ठ हाँ 34 तो विसर्ग संधि में हम पहले से विसर्जनीय से सा देखा, फिर वाशरी ससजुषोरुहु आतोर और अप्लुतादप्लुते हशीच, ये सब विधि सूत्र हैं, सब अलग अलग संधि हैं, सब देखेंगे अभी दो उदाहरण के साथ। भो भगो अघ पुरुष योशी हाली सर्वेशम रो सुपी सब संधि है। लेकिन कभी जो संधि मुख्य जैसे कॉमन संधिस हैं फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो पूर्व पृष्ठ से वहाँ से सब स्मरण कर रहे हैं। अच्छा स्टार्टिंग विसर्जनीय हाँ वहाँ से ऐसा है। तो ये सब इसमें विसर्जनीय से सहा ससोजुषोरुहु आतोर और अप्लुतादप्लुते। स्वामी जी वो बंद कर सकते हैं, ये आवाज़ आते रहेंगे। आतोर और अप्लुतादप्लुते, फिर हशीच हाली सर्वेशाम, ये सब मुख्य सूत्र हैं। ये इसमें कोई आए हैं, कोई आए माता जी आए। ये सब मुख्य सूत्र हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बहुत बार हम देखते हैं गीता में, उपनिषद में, मंत्र में सब। माता जी बंद करना है उसको, स्वामी जी आप कर दीजिए अगर उनको। तो पहले से कल देखा एतत्तदोः सुलोपो कोर नय समासे हलि। इसमें गृह कार्यता आभा माता जी सही किया। काम एष क्रोध एष भगवद्गीता में है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष सर्वंतर्यामी, ये सब मांडुक्य में है। कोपि अन्य मंत्र सूत्र श्लोक, सूत्र नहीं मंत्र श्लोक भाष्य मिला किसी को? एतत् तदोः सुलोपो कोर नय समासे हलि, ये सूत्र का दृष्टांत है। इसमें क्या कर रहा है? सह और एषः, ये दोनों के बाद जो विसर्ग है हल के पहले ये विसर्ग का लोप होगा। सह कार्यम, सह शंभु वैसे है वो होगा सशंभु, सह का विसर्ग लोप। एषः विष्णु होगा एष विष्णु हो। तो इसमें दृष्टांत देख सकते हैं, अगर नहीं देखा तो
आप ढूंढ लीजिए मंत्र, प्रसिद्ध मंत्र ये था, काम एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष सर्वांतर्यामी, मांडुक्य में है। मांडुक्य में एक और बहु प्रसिद्ध मंत्र है, उसमें भी है ये, आप देखिए। और बृहदारण्यक, छांदोग्य, ये सब में है। कठ में शायद होगा, देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत बार ये सूत्र का कार्य है, मंत्र और श्लोक। ठीक है, आगे खत्म करेंगे। 2 सूत्र है विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि प्रकरण में। होने के बाद पूरा एक स्मरण करेंगे आज। ठीक है, 2 सूत्र है। एतत्तदोः श्लोको कोरणय समासे, हाली के बाद देखिए, सोचिलोपे चेत पादपूरणम, सोचिलोपे चेत पादपूरणम, सोचिलोपे चेत पादपूरणम। सम्यक। अरूपानंद स्वामी जी, आप पठतु कृपया वृत्ति। सा इत्यस्य सोर् लोभः स्यादचि पादस्य लोभे सत्येव पूर्येत, सम्यक। पूर्येत सोमामवि अभिङ्क्ति प्रवृत्ति प्रवृत्तिम, सैष दाशरथी रामः। सम्यक, सैष दाशरथी रामः। ये देखिए, ये वृत्ति में हर शब्द में एक संधि का कार्य है। सब हम देखा। हाँ, 2 महीने में, अप्रैल 4 से आज मई 28 हो रहा है, षड्त्रिंशत् पाठ में जो भी संधि हम देखा वो सब एक पंक्ति में अलग अलग है। ये देखिए, पहले स इत्यस्य, इसमें कौन सी संधि है? नहीं, उसके पहले सहा इत्यस्य, ये हो गया स, विसर्ग लोप होगा। कैसे? अभी पढ़ा है। अकोर नए समासे हति, सम्यक। ठीक है, इति अस्य में इको एनची। ठीक है, सोर लोपः में, सोर लोपः कैसे पढ़ना है? सोहो लोपः, सोहो अर्थात षष्ठी एकवचनम, सोहो, सहा के सहा का, वैसे सोहो। हाँ बोलिए, सोर लोप में कैसे है, क्या संधि है? प्लस हो गया ना? नहीं, विसर्ग के संधि है। सोहो लोपः, ये हुआ सोर लोप, रकार आएगा। रेप कहाँ से आएगा? उसके बाद वाला ससजुषो रुहु, इससे सोर लोपः। ठीक है, अगले स्याद अची, स्याद अची में क्या चल रहा है? स्याद अची, स्यादा अची, सवर्णे होगा, अची है ना, स्यादा अची। हाँ बोलिए माता जी। सवर्णे। हाँ, नहीं, स्यात अर्थात वह है, वैसे सवर्णे होगा। हाँ हाँ, स्यादा अची नहीं, स्यात हलंत है उसमें, स्यात अची नहीं, इसमें पूरा है ना, स्यादा। नहीं, स्यात अची हो गया, स्याद अची। तो बताइए आप अभी कौन सी संधि काम कर रहे हो? मैं तो संधि कर दिया, सूत्र अर्थात। ठीक है, यहाँ पे जलान जशोन्ते, जलान जशोन्ते, स्यात अची, तकार से क्या हुआ? दकार, दकार हो गया। ये जलान जशोन्ते। हाँ, आगे देखिए, पादश्चेल लोपे, पादश्चेल लोपे में 2 है, क्या है? तोरली आएगा, तोरली। सम्यक, उसके पहले सही है। पादश्च, ये पादः च स्तोहोश्चुनाश्चुः। फिर चेत लोप, चेल लोप, ये है तोरली। 2 है। आगे सत्येव, इसमें क्या है? सत्य धन इव। दोबारा करिए, देखिए। सत्यधन इव सही है, लेकिन इधर सत्यधन इव नहीं है, क्योंकि उसमें अर्थ नहीं है। अर्थ भी देखना पड़ेगा हमको। सत्यधन इव संधि कार्य बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ देखिए। सदी प्लस एवा हो जाएगा ना? ये क्या संधि है? सूत्र? नहीं, मैं देखूंगा।
जस्ट बोल। इससे पहले जसो नहीं, ये कुछ बताए ना अभी। हाँ सदी सत्य ना। सत्य ये देखिए वैसे शब्द ना हमको देखना है, क्योंकि सत्य इव जो है वो संधि कार्य व्याकरण के अनुसार बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ क्या है इसमें? सत्य एव अर्थ है, सत्य कुछ नहीं। सती एव अर्थात वो है, वो होने से भी वैसे सती एव है। हाँ सती ई ए ये आदगुण सती इको एनर्जी। हाँ इको एनर्जी। सती एव यकार आया ना, सती और एव के स्थान पे क्या हुआ? सत्येव हुआ। एक स्थाने यण। हाँ एव है, सती एव। ई और ए क्या होगा? इको एनर्जी के ई और ए क्या होगा? या ये, हाँ ये हुआ ना, सती एव सत्येव। हाँ फिर पूर्यते में दो य है। हाँ सम्यक स्वामी जी, हाँ सही। ये थोड़ा सरल नहीं है। अचोरहाभ्याम द्वे पूर्यते, एक य से कार्य होता था, दो य है यहाँ। तो वैसे देखिए अगर एक एक शब्द देखेंगे, ये सब हम किया ना पहले से। एतत्तदोहो सुलोभको नई समासे हली इको यणचि ससजुषोरुहो जलांजशोन्ते स्तोहोश्नाशुः तोर्ली इको यणचि आचोराभ्याम द्वे, ये सब किया हमने। लाइन से सब। अगर संधि अच्छे से किया तो जो कोई भी मतलब लंबा शब्द जो जैसे आध्यास भाष्य पहले पंक्ति में 50 अक्षर है एक पंक्ति एक शब्द में, सब हम विच्छेद कर सकते हैं अगर संधि ठीक से पढ़ा तो। ठीक है आगे देखिए, इसका अर्थ ये है स इत्यस्य सोहो लोपः स्यात् अचि पादः चेत् लोपे, पादः चेत् लोपे सति एव पूर्येत। ये क्या बताता है? वैसे ही है ये पुराने जैसे जो पूर्व सूत्र है एतत् तदोहो सुलोपो कोरन समासे हली, कौन सा? इसके पूर्व सूत्र एतत् तदोहो सुलोपो कोरन समासे हली, इसी प्रकार ये है सोचि लोपे चेत पाद पूर्ण। ये सूत्र भी बताता है सहा में विसर्ग लोप होगा। एतत् तदोहो सुलोपो कोरन समासे हली में भी सहा का विसर्ग लोप हुआ है ना, स का विसर्ग लोप हुआ। स शंभुः द्वितीय पंक्ति में देखिए एतत् तदोहो श्लोपो कोरन समासे हली के वृत्ति में द्वितीय पंक्ति के द्वितीय शब्द बोल लीजिए आप क्या है? नहीं उसमें वहाँ पे वो पूर्व पृष्ठ में यहाँ एतत् तदोहो है, नीचे है, इसकी द्वितीय पंक्ति में पढ़िए विष्णु हो। नहीं उसके पहले हाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं आप। हाँ उसमें वृत्ति, वृत्ति अर्थात जो बोल्ड में नहीं है, उसमें द्वितीय पंक्ति सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। हाँ विष्णु के बाद विष्णु। हाँ स शंभुः शंभुः स शंभुः स शंभुः। हाँ बस, तो ये स शंभुः सहा शंभुः से स शंभुः हुआ। अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, आपके उच्चारण ठीक है। अच्छा स शंभुः हुआ, विसर्ग का लोप हुआ। वैसे ही सोचि लोपे चेत पादपूर्णम में भी विसर्ग का लोप हो जाता है। स के बाद सहा के बाद विसर्ग लोप हो जाता, लेकिन कब? अची पहले, अच के पहले होना है। अच से क्या लेने? साहब जी आप बताइए अच से क्या लेना है? नहीं एक सेकेंड अभी कौन सा बोलिए। हाँ सही अ ई उण। हाँ क्या अच्छा है ना? अ ई उण रीड रीड। हाँ ए ओंग हाँ। आई आउच। सम्यक, बहु सम्यक। देखिए आप सही बता रहे। यून रिलरिक एवं आयोच, ये 9 अक्षर है, 9 अक्षर अच में होगा। अच के पहले जब सहा आ रहा है, ये सहा के विसर्ग लोप हो सकता है, लेकिन कब? चेत पाद पूर्णम। अच कैसे आप बोल रहे हैं? ये तो अक दिया है ना, अकार योग। सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम नहीं, वो वृत्ति है स्वामी जी। अगले सूत्र देखिए आप। सोची। हाँ सोची, सोची लोपे चेत पादपूर्ण में सहा अची वैसे होगा। अतोर और अप्रता सूत्र हो रहा है।
सह अचि लोपे चेत पादपूरणम। अच्छा, अच्छी से अचली है। हाँ, अचि से अच लिया, लेकिन पादपूरणम, पादपूरणम एक श्लोक में, भगवद गीता के एक श्लोक है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः आशनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणम। ये तत्तदहो श्लोकोपकरण समासे हली का दृष्टांत। ये श्लोक में कितने पाद हैं? 4 पाद है। 4 पाद है। और एक पाद में कितने अक्षर हैं? कितने साउंड सिलेबल्स कितने हैं? 8 है। तो अनुष्टुप छंद के अनुष्टुप छंद लक्षण है ये, हर पाद में 8 अक्षर हैं, सिलेबल्स। ये 8 जो सिलेबल्स हैं, अक्षर हैं, वो एक नियम के अनुसार ही चलेगा, कहीं पे कहीं नहीं लगा सकते हैं। हरि मतलब लघु और गुरु अक्षर होते हैं। एक पाद में 8 ही होना है, 9 नहीं हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते हैं। अगर 7 और 9 हुआ तो ये अनुष्टुप छंद में नहीं होगा। ये कहीं और छंद, कोई और छंद हो सकता है, लेकिन अनुष्टुप छंद नहीं होगा। अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर होना चाहिए। तो 8 अक्षर करने के लिए मंत्र या श्लोक में सह के बाद जो विसर्ग है अच के पहले, ये विसर्ग का लोप होके कुछ और संधि भी कार्य कर सकता है। मैं दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत इसमें क्या देते हैं? हाँ ठीक है, यही देखिए, वृत्ति में क्या दिया है? सईश दाशरथी रामः, ये दिखा है। सईश दाशरथी रामः में कितने अक्षर, कितने सिलेबल्स हैं? सई श, हाँ, फिर सई श दाश, 8 है। 2 3 हाँ, इसका अच्छा सॉरी, सब छोड़ देगा तो 8 नहीं, स्वार्य व्यंजन के प्रश्न नहीं है स्वामी जी। कितने अक्षर के मतलब कितने सिलेबल्स हैं? सई श दा श र थी रा मह, 8 है। ठीक है, पहले शब्द देखिए इसमें सईश। ये सईश कैसे लगाया? 2 स, क्योंकि राम तो पुल्लिंग है ना, सा नहीं होगा, स है। स और एश, हाँ, लेकिन स और एश, साहा एश, साहा का विसर्ग लोप होता है। एतत्तदहो क्या है? सुलोपो कोरणय समासे हली से साहा का विसर्ग लोप होता है। विसर्ग लोप होके दूसरे संधि यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। वास्तव में जब हम लिखते हैं भाष्य टीका में, अगर देखेंगे आप, तो विसर्ग लोप जब हुआ सहा और एशः के बाद, फिर वो दूसरे संधि के साथ काम नहीं करेगा। जैसे आद गुणः के साथ सह इव, वैसे अगर शब्द है तो स इव रहेगा, अलग अलग शब्द है। स इव सेवा नहीं होगा। तो यहाँ पे हाँ, वृद्धिरादे, वृद्धिरेचि, वृद्धिरादेश, हाँ, वृद्धि हुआ है। स एश, यहाँ पे सैश हुआ है, वृद्धि हुआ है। इस सूत्र से वास्तव में जब हम लिखते हैं, भाष्य टीका लिखते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये नियम के अनुसार नहीं। मतलब भाष्य टीका में आप देख सकते हैं स एश वैसे ही रहेगा भाष्य टीका में अगर कुछ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छांदस प्रयोग जैसे है, मंत्र या श्लोक में जब छंद के अनुसार लिखना है हमको, अनुष्टुप छंद में 8 ही होना है, ये नियम है। इसीलिए स एश वृद्धि होके सैश ये बन सकता है। अब देखिए, अब बताइए आप, अगर इसमें वृद्धि नहीं किया, सैश को स एश ही लगाया, तो कितने सिलेबल्स, कितने अक्षर हैं, इतने स्थान हैं? 9 हो जाएगा ना। कैसे? साइश है ना, 8 ही होगा। पूरा बोली। हाँ, स एश अगर किया, कैसे, मतलब 9 कैसे होगा स्वामी जी? बोली अरुपन स्वामी। नहीं, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। कैसे? हाँ, 9 बोली। 9 क्या होगा? कंसिडर नहीं करेगा तो अच्छा, कंसिडर नहीं करेगा तो 8 बस। ठीक है, लेकिन 9वां अक्षर क्या क्या है बोलिए? नवो सा एक अक्षर है ना। स, हाँ, फिर एक अक्षर है। ए एक है,
एक एक हाँ, स एक श हाँ फिर आगे 3 हो गया दाशरथी दा श आगे तो दाशरथी है ना। हाँ नहीं दाशरथी मैं अच्छा मैं बताता हूँ अच्छे हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। एक सेकेंड स हाँ स ए श हाँ दा श र थी रा मह कितने हैं? ऐसे 9 होंगे। 9 होंगे लेकिन हाँ हाँ स्वामी जी सही बोल रहे हैं, ऐसा अरदान नहीं स्वामी होगा, सही बोल रहे कुमार हैं। होगा। हाँ 9 है, लेकिन अब देखिए ये पंक्ति में कैसे है, सही श ये 8 ही है, तो ये अनुष्टुप छंद में ये लगा सकते हैं हम, तो काफी पेश कर सकते हैं सईश दाशरथी रामः, सईश दाशरथी रामः, वैसे कुछ श्लोक बन सकते हैं हम। सईश दाशरथी रामः सर्वज्ञ शक्तिमान च सः, वैसे कुछ बोल सकते हैं हम। बस उसमें ये सूत्र आ जाएगा ना, ये सूत्र इसके लिए काम करेगा ना। लेकिन छंदांसी यस्य पर्णानि हाँ उसमें 8 है, यस्तं वेद स वेदवित्। उसमें 8 है, 8 आप कोई भी श्लोक देखिए भगवद गीता में, उपनिषद में, जो स्तोत्र में, जिसमें भी अनुष्टुप छंद जहाँ है 8 रहेगा, विकल्प है छोटा अनुष्टुप छंद में ये तो चांदी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा जी। तो पद्य में हम ऐसे स एश ऐसे लिखेंगे, करेक्ट, जो टीका वगैरह होती है वहाँ पे। लिख के समय वैसे लिखना है, वैसे लिखेंगे नहीं, वैसे ही लिखना है, वो अनुसार नियम है। स एश ही लिखना है, सईश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वृद्धि रेचि हुआ है ना, भाष्य टीका लिखते समय वो नहीं कर सकते हैं, ये केवल श्लोक मंत्र में वैसे कर सकते हैं, इसीलिए सईश वैसे हुआ है। ये दो टाइप में भगवद गीता चैंटिंग हो जाएगा ना, वन अनुष्टुप एंड वन दूसरा कौन सा है महाराज जी? वो लॉन्गर है स्वामी जी, एकादश है ना वो, उसमें जैसे कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरमणीयम, इंद्रवज्र आई थिंक। हाँ दैट इज कौन सा महाराज जी? अलग अलग भी है। इंद्रवंश कौन सा है? नहीं ये है त्रिष्टुप, कविम पुराण त्रिष्टुप त्रिष्टुप छंद, ये अनुष्टुप और त्रिष्टुप। तो स्वामी जी एक प्रश्न है यहाँ पे, बोलिए। ये जो सईश है, हाँ। सो ये जैसे जिसे हम पोएटिक लिबर्टी कहते हैं, हाँ छंद में फिट करने के पोएटिक लिए लाइसेंस ली जा रही है, हाँ हाँ या ओके, सही। तो हाँ, संस्कृत में भी अलाउड है? संस्कृत में यहाँ अलाउड है, मतलब स केवल स का हर जगह नहीं, केवल साहा शब्द में विसर्ग लोप होके दूसरा संधि काम करेगा। ऐसे भाष्य में नहीं अलाउड। भाष्य में कैसे अलाउड? साहा शब्द है, विसर्ग लोप होगा, लेकिन दूसरा संधि काम नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे वृद्धि रेचि हुआ है, स एष सैष हुआ, वो भाष्य में नहीं होगा, केवल श्लोक। वही महाराज जी ने एक छंदस का नाम बोला, वो कौन सा है? त्रिष्टुप स्वामी जी, त्रिष्टुप। नहीं दूसरा बोला, एक दूसरा कुछ बोला। अच्छा माता जी ने, माता जी क्या बोल रहे थे आप? हाँ। माता जी बोलो। ये इंद्रवज्र बोला था, पर वो भगवत गीता में त्रिष्टुप इज द राइट आंसर। इंद्रवज्र एक अपना छंद है। हाँ बहुत हैं वैसे, आप अगर विवेक चूड़ामणि में देखेंगे तो 10-15 छंद शायद हैं विवेक चूड़ामणि के 580 श्लोक में, 81 श्लोक में, जो जितना ही है 83, कहीं कहीं 81 है, और प्रिंटिंग के अनुसार 80 भी है, जो भी है, वहाँ पे 10 के ऊपर शायद छंद है। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में भी बहुत अन्य प्रकार के छंद हैं। भगवद गीता में इतना महाराज जी वो अलग विद्या है स्वामी जी, जैसे ओके षड वेदांग है ना, क्या है याद है किसी को? दूसरा विद्या नहीं चाहिए बस। हाँ वो अलग है। मुंडकोपनिषद में, हाँ आनंद आनंद स्वामी जी आप इसमें है अनुष्टुप है ना वो, अनुष्टुप। हाँ ये ना तो नहीं, मैं बोल रहा था षड वेदांग, वेद अंग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, हाँ। निरुक्त एंड छंदस। सम्यक, लेकिन शिक्षा, और ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, ऐसे 6 हाँ षडांग। इसे सोर्स है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद के प्रथम अध्याय में ही आता है
शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तो छंदो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते। ये आता है 1-8 क्या शायद 1-7-1-8 वैसे कुछ मंत्र है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। हम तीसरे व्याकरण कर रहे हैं, ये छंदस पांचवा उसकी विद्या है। तो व्याकरण और छंद अलग है, अलग अलग अंग है। शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तो छंदो ज्योतिष। वैसे है कि शिक्षा और कल्प भी यहाँ आता है, वो तो मात्राएं आ जाती हैं। हाँ आते हैं। अच्छा, पाणिनि महर्षि के एक सूत्र भी है छंद के छंद के वगैरह सब उसी में आएगा। जी। लेकिन वो थोड़ा अलग होती है, वो बहुत अंदर जा सकते हैं। उसमें हाँ। लिरिक्स बस महाराज जी जी स्वामी जी बोलिए। अब तो समझने के लिए छंदस छंदस निरुक्त तो पढ़ना चाहिए। अगर अभी पढ़ा, हम लोग प्रहलाद हिरण्यकशिपु का स्टोरी पढ़ता है ना। जी जी, अगर समय है तो बिल्कुल ये- बढ़िया। हाँ नहीं बहुत अगर उपयोगी है। हम लोग सोचा है ऐसा एक स्टोरी है, बस प्रहलाद है तो हमारा स्वरूप है। हाँ। हिरण्यकशिपु तो हमारा अहंकार है, काम क्रोध, हमारा ये कल पढ़ा है भगवद गीता में। अच्छा वो ऐसा है तो ये इसके लिए बोलते हैं हिरण्यकशिपु। अच्छा। बस लोग सोचता है ऐसा एक स्टोरी नहीं, इसका मतलब मैंने बोला ना स्वामी जी, इसका एक स्वामी जी को मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, जी, जी, उसने जी। बोल दिया। हाँ 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 सही है। आप छंदस अगर समय है तो बिल्कुल पढ़िए, बहुत उपयोगी है। लेकिन अब हम लघु केवल करेंगे, ये पहले खत्म करेंगे, फिर अगर टाइम है ना तो फिर छंदस भी देख सकते हैं। नहीं बस और हाँ सही है स्वामी जी, ठीक है। हाँ मतलब सम्मत मैं हूँ, आई एग्री। फिर एनीवे ये हो गया। ये सूत्र में कोई प्रश्न है? ठीक है, नहीं है। एक ही सूत्र बचा है विसर्ग संधि में। आगे देखिए कौन सी सूत्र है? हाँ सही स्वामी जी, सही। विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये बचा है। विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम। हाँ कौन पढ़ेंगे? हाँ स्वामी जी बढ़िया। तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् इति लोपे प्राप्ते पूर्वत्रासिद्धि सिद्धिम इति रोरित्य स्यात् सिद्धित्वादुत्मेव मनोरथः। तुल्य बल विरोधे परम कार्यं स्यात् इति लोपे प्राप्ते। हाँ माता जी आप पढ़िए इसके बाद। इति लोपे प्राप्ते के बाद पढ़िए पूर्वता सिद्धि। पूर्वत्रासिद्धमिति हाँ रोरित्य स्यात्सिद्धत्वादुत्वमेव हाँ मनोरथः। ठीक है, सम्यक। कोई भी बोल सकते हैं। ये पूर्वत्रा सिद्धमिति रोरीत्यस्या सिद्धत्वाद उत्वमेव, इसमें संधि का विग्रह कैसे करेंगे? सूत्र नहीं चाहिए, केवल संधि विग्रह करिए। पूर्वत्र असिद्धम हाँ इति हाँ आगे। रोडी इति हाँ अस्य हाँ अस्य असिद्धित्वात् असिद्धत्व हाँ उत्तम हाँ उत्तम एव। ईव। ठीक है, सम्यक। रोरी इति अस्य, इसके बाद कॉपी अन्य बोलिए। स्वामी जी मैं होगा कि ई होगा? हाँ बोलता हूँ समझिए, एक सेकंड। रोरी इति अस्य, इसके बाद आभा माता जी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? असिद्धत्वात्। हाँ आगे अग्रे। वो में असिद्धत्वात् के बाद हाँ। कुछ कंफ्यूजन है। हाँ कॉपी अन्य बोलिए। असिद्धत्वात्, इसके बाद क्या है? लास्ट में एव है। हाँ एव है, तो बीच में क्या है? असिद्धत्वात् है, फिर एव है बीच में। हाँ अवंतिका माता जी बोलिए। मैं भी वही डॉक्टर यू उत्तम एव। सम्यक। वो उत्तम। इसमें लास्ट आएगा ना उत्तम उत्तम आम हो जाएगा ना। उत्तम उत्तम एव। उत्तम एव तो ऐसा फिर आएगा ना। हाँ बोलता हूँ जी जी सही। लेकिन असिद्धत्वात् में थोड़ा गड़बड़ था। पूर्वत्र असिद्धम इति मतलब पूर्वत्र असिद्धम इति, वो पूर्वत्र असिद्धम सूत्र है, पहले देखा हम।
माता जी आपके प्रश्न पूर्वत्रा सिद्धम, हाँ यही पूर्वत्रा सिद्धम इति रोरी इति अस्य, रोरी भी देखा ना सूत्र पहले, रोरी इति अस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव अनवरतः। ये देखिए ये परिभाषा सूत्र है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। मैं पहला बताता हूँ ये सूत्र क्या करता है, फिर हम देख सकते हैं शब्द के शब्द। विप्रतिषेधे परम कार्यम का कार्य ये है, अगर एक अधिकरण में, एक ही शब्द में, एक ही अक्षर में दो सूत्र का विषय है तो कौन सी सूत्र लेना है हमको, ये प्रश्न आएगा। एक ही शब्द, एक ही अधिकरण में, एक ही शब्द में, एक ही अक्षर में अगर दो सूत्र काम कर रहे हैं तो हमको कौन सी सूत्र लेना है? जो बलवान है वही। तो बलवान कैसे समझना है? हम नहीं पढ़े। पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र से। हाँ, सही है, बलवान जो है सही है, लेकिन बलवान कैसे समझना है, कौन सी बलवान? प्रभाव देखा जाएगा, मानसिक प्रभाव देखना। सब दोनों का प्रभाव सही है। हाँ, त्रिपादी असिद्ध। त्रिपादी असिद्धा ठीक है, वो पूर्वोत्तरा सिद्ध में हो गया त्रिपादी असिद्धा। कौन से सूत्र आए हैं देखना है ना, कौन से सूत्र आए हैं। हाँ ठीक है, तो दोनों में स्वामी जी वही बोल रहे थे, प्रभाव देखना है दोनों का। उसके ऊपर भी एक सूत्र है वही में। हाँ। कौन सूत्र बलवान होंगे? हाँ यही है, विप्रतिषेधे परम कार्यम बोलता है कौन सी सूत्र बलवान। अच्छा, किसका प्रतिषेध करें? हाँ, किसका प्रतिषेध करेंगे? विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये लेकिन कैसे समझना है? परम कार्यम सूत्र देखिए, सूत्र से क्या लेना है? विप्रतिषेधे सही बताया स्वामी जी, विप्रतिषेध करना है, किसको करना है? मतलब किसको लेना है हमको? यहाँ पे देखिए सूत्र क्या लिखा है? बल विरोध नहीं, वृत्ति नहीं चाहिए, सूत्र ही लिखिए। मतलब कह रहा है कि विरोध जहाँ होगा ना, मतलब हाँ। जो विरोध करेगा हाँ, उसको हटा देंगे, उसका प्रतिषेध कर। दोनों दो एक दूसरे को विरोध करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। ये इसको विरोध करेगा, ये इसको विरोध करेगा। हाँ। सूत्र देखिए, परम कार्यम इति, इसका मतलब जिसका उसका कार्य है, जिसमें परम से क्या लेना है? मतलब परम का मतलब परम extreme, कार्य सब तो बाद extreme में होता है, जो अत्यधिक। बाद में आता है वो सूत्र लेना। ये सही है। हाँ, क्यों क्यों इतना पूरा वृत्ति में हम वही देख रहे हैं ना, पूर्व पर, पूर्व पर यही देख रहे हैं, पूर्व सवर्णः पर सवर्णः वैसे देख रहे हैं ना वृत्ति में। पूर्व अर्थात उसके पहले, पर अर्थात बाद में वह, तो जो सूत्र बाद में आता है उसको लेना है। जो बाद में रहे। हाँ, अगर दो सूत्र विरोध में हैं, दोनों एक शब्द है, एक अक्षर है, एक अधिकरण में काम कर रहे हैं, तो बलवान कौन सी सूत्र है? जो बाद में आएगा। प्रथम सप्ताध्याय और अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में जो भी है, एक 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 से 7 8 1 अंत तक जो भी सूत्र हैं जो परम है वो लेंगे। मतलब यहाँ ये इसमें जो लॉजिक का हाँ। बाद आता है ना, डबल से दीर्घ आना है। ड्रलोपे पूर्व से दीर्घोणः पहले आता है, रोरी के पहले, है ना? हाँ, हाँ, षष्ठ अध्याय में आता है। हाँ, षष्ठ अध्याय में रोरी पहले आता है, ड्रलोपे आता है, रोरी अष्टम अध्याय में आता है। तो हमको क्या लेना है? ड्रलोपे। लेकिन बाद में आता है। हाँ, लेकिन वो ये सूत्र उसका नहीं, ये 8-3 जो है पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र का विषय है। ये सूत्र विप्रतिषेधे परम कार्यम उसके पहले भी अगर है। पूर्वोत्तरा सिद्धम क्या बताता है ये देखिए, पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र और विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र में क्या भेद है? पूर्वोत्तरा सिद्धम में सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, ये था वृत्ति। सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, पहले सप्ताध्याय, क्योंकि अष्टाध्यायी में अष्टाध्याय है, इसके लिए उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो ये अष्टाध्याय में पहले 7 अध्याय में और अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में जो भी है, इसकी प्रति अष्टम अध्याय के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद असिद्धा, 3 बाद असिद्ध। वो पूर्वोत्तरा सिद्धम का है। यहाँ क्या बता रहे हैं विप्रतिषेधे परम कार्य में? ये देखिए पहले सप्ताध्याय में जो है, पहले सप्ताध्याय में जो है उसमें भी जो पारा आता है वो लेना है। अगर 1 2 3 सूत्र न क्रमांक इसका पर्टिकुलर
मीनिंग क्या है परम का? तीसरी को लेना है। नहीं नहीं, 1 2 3 सूत्र क्रमांक है और 2 3 1 है, 2 सूत्र है, तो हम 2 3 1 लेंगे। विप्रतिषेधे जो परम वर्ड हाँ, है बोलिए। परम परम जी जी, इसका बाद वाला, बाद में। अच्छा बाद वाला होता है। पूर्वम अर्थात पूर्व ना, वैसे पर। ठीक है, ये भेद है ये दोनों सूत्र में। इसके लिए दृष्टांत दिया है। स इत्यस्य नहीं, हाँ, तुल्य बल विरोधे, वही बता रहे हैं, तुल्य बल विरोधे, दोनों बलवान। माता जी आप बोल रहे थे जो बलवान लेना है, यहाँ पे क्या दिखा है? तुल्य बल है, दोनों बलवान है। हाँ दोनों बलवान तुल्य, है, हाँ दूसरे- तुल्य बलवान है दोनों। तो वैसे जब है, चूज करना है, कंपैरेटिवली हाँ बिल्कुल एक तो करना पड़ेगा ना हमको, तो इसलिए हम परम कार्य। इति लोपे प्राप्ते पूर्वत्र असिद्धम इति, वो पूर्वत्र असिद्धम, ये भेद दिखा रहे हैं। पूर्वत्र असिद्धम इति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात्। रोरी कहाँ आता है? सूत्र क्रमांक देखिए, रोरी सूत्र का। रोरी 8 और ससजुषो रुहु इज 8 2 66 तो पहले क्या आता है? हाँ, तो पूर्वत्र सिद्धम सूत्र से वो पहले देखा, पहले सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्धा, वो पहले देखा है। यहाँ क्या दिखा है? विप्रतिषेधे परम कार्यम से परम कार्य। हाँ, परम कार्यम को विप्रतिषेध होगा। That means we can use the Sadhujusho to, yeah? हाँ, ससजुषो रुहु लेना वैसे। तो ससजुषो रुहु लेके क्या होता है? उत्व, उकार आएगा ना, रू होगा। रू हो जाएगा। हाँ, तो अ और उ, हाँ अ और उ आद्गुण से क्या होगा? वो हो जाएगा। ओ होगा। इसी प्रकार मनोरथः वैसे शब्द बना है, मनोरथः। अगर हम रोरी लिया, रोरी से क्या होता है? रकार का लोप होता है, रोरी। तो मनरथः वैसे होता था ना, मनरथः, क्योंकि मनस रथः, फिर मनर रथः, रकार का लोप मनरथः या द्रलोपे के साथ मनारथः होता है, लेकिन मनोरथः होता है। क्यों? क्योंकि ससजु शुरू कार्य। कोई बात नहीं। तो ये इसी प्रकार ये परिभाषा सूत्र है। विप्रतिषेध परम कार्य, पर कार्य को ले रहे हैं, पर कार्य को विप्रतिषेध कर रहे हैं, तो पूर्व कार्य ले रहे हैं। ये देखिए, आप सूत्र देखिए, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए। जो मनोरथ है, हाँ। वो ससजुषो रुहु का उदाहरण है, तो फिर इसमें क्यों दिया है? इसमें दे रहे हैं नहीं, रोरी नहीं लेना है, ससजु शुरू लेना है, वैसे दृष्टांत दे रहे हैं। रोरी सूत्र नहीं लेके ससजु शुरू वैसे। जब तुल्य बल विरोधे है तो परम कार्यम स्यात्, बाद में जो है वो आएगा, वो कार्य करेगा। मनोरथ, सकार का लोप मनोरथ। इसका शाब्दिक अर्थ मनस से मनर होता है, पहले ही सकार लोप होता है। हाँ, हाँ मनसोरथ है, मनोरथ प्रयोग सिद्ध होता है। मनसोरथ मनोस हलंस है ना। हाँ मनसो आप ही बोलिए। मनसो में सकार का, मनोरथ में सकार का लोप कौन सी सूत्र से होगा? माता जी आपका गृह कार्य है। मनोरथ शब्द में मनसोरथ क्यों नहीं, सकार का लोप कैसे होगा, ये आप देखना है आपको, कल बोलिए। ठीक है, ये अच्छा गृह कार्य। ठीक है, इसी प्रकार इसके साथ पूरा हो गया, संधि प्रकरणम हो गया, संधि प्रकरणम समाप्त। नीचे क्या दिया है? इति विसर्ग संधि ही हो गया। इसका मतलब अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ये 3 इम्पोर्टेंट है। नहीं 3 है, हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न है स्वामी जी। इति विसर्ग संधि में
पुस्तक के बाद नीचे क्या दिखा है? इति पंचसंधि प्रकरण। पंचसंधि, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, और क्या? तो वही तो 3 यहाँ दिया भी है। हाँ, 3 तो दिया है। पंच भी दिया है, फिर 3 दे दिया है। ठीक है, अनुस्वार संधि, अनुस्वार अनुस्वार संधि वैसे हल संधि में आता है, लेकिन पंच संधि जब लिखते हैं अनुस्वार संधि आएगा। और एक नहीं पता। एक है सु आदि संधि, स्वादि संधि बोलते हैं। सु, ये तो स्पेसिफिक्स है, इतना मुख्य नहीं है हमारे लिए। हमको देखना है संधि में क्या क्या आता है। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, क्या है, स्वादि संधि और अनुस्वार संधि, वैसे देखना है हमको। अनुस्वार का जैसे पूरा जाएंगे क, च, प का नहीं। जो वर्ग का हाँ। अंतिम है, अंतिम, वही। वही सही। तो अभी पूरा करेंगे, एक अभी 7 मिनट है, 7 मिनट में पूरा स्मरण करेंगे पहले से। विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि, स्वादि संधि। हाँ 5 हो गया, स्वादि ये 5। 3 तो पहले पढ़ चुके हैं। अब उसी में अनुस्वार भी हो गया है। स्वादि संधि, स्वादि संधि में हम लोग क्या पढ़े हैं? सु आदि, जैसे ससुर, वो स्वामी जी हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम। स्वादि संधि पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिया है स्वादि संधि लघु में, लेकिन लघु के बाहर जो है वो नहीं पढ़ना है माता जी, क्योंकि लघु के बाहर बहुत 2-4 नाम बताइएगा इसका। स्वादि संधि। थोड़ी सी हमें मतलब थोड़ी सी वो दे दीजिए। स्वादि संधि का दृष्टांत। नहीं, दृष्टांत नहीं, मतलब कौन कौन स्वादि संधि में कौन कौन आया? अच्छा, सूत्र, हाँ, सूत्र जो है कौन-कौन? स्वादि संधि सूत्र। पूरा शायद नहीं करा। उत्व संधि जो है स्वादि है। कौन सा? उत्व जो है अतोर और अप्लुताद अप्लुते, वो स्वादि में हो सकता है। अतो। वो है ना स्वामी जी, वो सस्य जो रुहु के बाद जो है हाँ हाँ। अतोर और अप्लुताद अप्लुते, जिस संधि में उकार हो सकता है ना, अ उ ओ होता है ना, हाँ हाँ। आध गुणा करके, वो सब स्वादि में है। अतोर और अप्लुताद अप्लुते, हशी च, भो भगो अगो अपूर्व सिजोशी, ये सब, हाँ ये सब है। और भोग भो भगो, भोग हाँ हाँ वो हो है, जाएगा। हाँ वो है। फिर लोप शाकल्य से हो है स्वादि में। तो ये देखना है, स्वादि संधि वैसे अलग प्रकरण नहीं है। स्वादि संधि, अनुस्वार संधि भी अलग नहीं है, मतलब अनुस्वार जो है हल में आता है ना। लेकिन एक चीज है, इस पे ज्यादा फोकस करने वाली चीजें बड़ी टेक्निकल है। हाँ ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल टर्म है। तो इसको अलग ही पढ़े तो ज्यादा बढ़िया। जी, उत्व संधि लीजिए आप। स्वादि में जो भी उकार है, हशीच, वो क्या है, आतोर और अप्लुताद अप्लुते, वहाँ पे उकार जो है वो सब। अच्छा, रो सूपी होगा कि नहीं इसमें? हाँ हाँ होगा, लेकिन दोनों में होगा, स्वादि में भी होगा, विसर्ग संधि में भी होगा। रोसुपी जैसे नमो मोनुस्वारः, मोनुस्वारा अनुस्वार संधि है या हल संधि है? बोलिए। हल संधि में है। अनुस्वार नहीं है, नहीं, अनुनासिक संधि का मैं एक क्या है? छोटा सा- मोनुस्वारः, मौन स्वर। मो अनुस्वारः, जो मकार अंत में मकार हलंत होता है। हाँ, हाँ आएगा तो अनुस्वार में है, हल संधि में। हल संधि में भी होगा। हाँ ये सही है, दोनों में है। दोनों में ही है। कहीं कहीं संधि दोनों, हमें थोड़ी क्योंकि व्यंजन का ही तो पार्ट है। अनुनासिक हाँ। संधि में क्या क्या कौन से अनुस्वार कौन से संधि। सूत्र आएंगे? हाँ मैं बताता हूँ अभी सब, अभी मैं सब बताता हूँ। एक कितना लिस्ट हो गया, है। 4 मिनट है, 1:50 सबसे तक। बढ़िया लिस्ट उसका दे दीजिए। हाँ हम हाँ पढ़ लेंगे। ठीक है। ऑनलाइन कुछ प्रश्न है पहले स्मरण करने के पहले? कोई भी प्रश्न अस्ति वहाँ? ठीक है, नोचेत पहले से करेंगे एक जल्दी से स्मरण। 110 अप्रॉक्सीमेटली सूत्र हैं, खत्म किया है हम 110 अराउंड संधि प्रकरण में। आगे से देखिए। अच्छा, संज्ञा प्रकरण से देखिए। संज्ञा प्रकरण में पहले क्या है? माहेश्वर सूत्राणि। अयुन ऋल केयों अयोच हयवरट लन यमगणनम जभय गणदश जब गणदश कबचटत चटतव कपय शसर हल। हल। ये माहेश्वर सूत्राणि, ठीक है। उसके बाद देख रहे थे हम ईद संज्ञा प्रकरणम। पहले पृष्ठ में ईद संज्ञा प्रकरणम में हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः आदिरंत्यन सहेता, ये सब देख रहे थे। ये पूरा संज्ञा है, डेफिनेशन। संज्ञा अर्थात डेफिनेशन, डिफाइन कर रहे हैं ये क्या है वो क्या है, वैसे दे ले। मतलब संज्ञा अर्थ क्या है, लोपः अर्थात क्या है,
इत संज्ञा क्या है वैसे बोल रहे हैं पहले। उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये सब। उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है। फिर एक मुख्य संधि मुख्य सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सवर्ण का संज्ञा है। सवर्णम क्या है, सवर्ण ऐसे। फिर आगे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। आप देख सकते हैं वो कोष्ठ में क्या क्या दिया है, उसे लाभ है वो कोष्ठ में, टेबल में जो है। परस्स निकर्ष संहिता संहिता अलोनंतराः संयोगः संयोग का संज्ञा और सुप्तिंगंतम पदम पदम का संज्ञा। ये देखिए सबका संज्ञा एक एक है। सवर्ण, संहिता, संयोग, पदम सबका एक एक संज्ञा डेफिनेशन दिया है पहले संज्ञा प्रकरण में। आगे संधि प्रकरण पहले देखा हम अच संधि अथाच संधि ही। पहले है इको एणचि। फिर स्थानेन्तरतमः, इससे स्थान जो मुख्य है वो बोल रहे हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, फिर क्या है और स्थान है, 3 हो गया, 2 और मूर्धा हो गया। ओष्ठ, हाँ ओष्ठ हो गया, एक दंत ओष्ठ हो गया, दंत और ओष्ठ ऐसे 5। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ 5 और कॉम्बिनेशन दंतोष्ठ, कंठ, तालु ऐसे 3 वो हो जाते हैं। हाँ वो देखना है हमको। इसीलिए इको एनर्जी में ई से यह होता है, ई से वह नहीं होता है, ई से यह होता है क्योंकि स्थान एक समान स्थान देखना है हमको। फिर देखा हम जलाम जश जशी। जलाम जश जशी जो मुख्य मतलब प्रयोग में जो आता है वो सूत्र में बता रहा हूँ, ठीक है। सब सूत्र नहीं देखना है हमको, जो मुख्य संधि सूत्र है, मुख्य विधि संधि सूत्र है वो सब देख रहे हैं। तो इको एनर्जी झलाम जश जशी स्थानेन्तरतमः वगैरह मुख्य विधि संधि सूत्र नहीं, परिभाषा सूत्र है। अलोन्त्य से भी मुख्य संधि सूत्र नहीं है। एचो यवायवः ये मुख्य संधि सूत्र है। आगे तो होगा, हाँ अलोन्त्यस्य वो मुख्य संधि नहीं है, वो परिभाषा जैसे है। आगे आद्गुणः, आद्गुणः यथा संख्या अनुदेश। वो यहाँ पे मुख्य संधि विधि अच्छा सूत्र। ये अदेंगुणः, अदेंगुण भी विधि संधि विधि सूत्र वैसे नहीं बोलेंगे। गुण क्या है वैसे बोल रहे, संज्ञा सूत्र है। आद गुण है, इसके बाद वृद्धि रेचि तब। हाँ वृद्धि रेचि। उरण रपरः भी ठीक है, बीच में है वो भी है। ये बार-बार आते हैं। ये आएंगे। और लोपः शाकल्यस्य वो भी है संधि सूत्र, लोप शाकल्यस्य। फिर पूर्वत्रा सिद्धम। आगे वृद्धि रेचि, ये है संधि सूत्र। पहले से देखिए इको यणचि जलाम जश जशी एचो यवायवः आद्गुणः वृद्धि रेचि और बीच में लोप शाकल्यस्य, लोप शाकल्यस्य। फिर ये हाँ उरण रपरः। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही मुख्य अलग संधि सूत्र मुख्य नहीं है, वैसे नहीं है। उपसर्गः क्रिया योगी संधि सूत्र नहीं है लेकिन मुख्य है। स्थानेन्तरतमः संधि सूत्र नहीं है लेकिन मुख्य है। एंगी पररूपम ये भी संधि है। अचोन्त्यादि टी नहीं है लेकिन मुख्य है। क्या होता है? एंगी, एंगी पररूपम संधि सूत्र है। फिर अकः सवर्णी दीर्घः ये है, ये देखना है हमको। और एंगः पदान्ताद् अति ये भी देखना है। ये सब जब हम भाष्य पढ़ेंगे या भगवद गीता श्लोक देखेंगे, हर श्लोक में एक बार आ सकता है आद्गुणः। आद्गुणः हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। आद्गुणः इको एणचि आकाशवर्ण्य दीर्घ वगैरह एक श्लोक में एक बार आएगा, 700 बार हो सकता है गीता में अगर देखेंगे। तो ये सब बहुत मुख्य है, ये बिल्कुल समझना है, ठीक से समझना है। अगर किया तो भाष्य पढ़ सकते हैं, टीका पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं। आगे ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम ये भी संधि सूत्र है। और अचोरहाभ्याम द्वे, वहां से अचोरहाभ्याम द्वे अगले पृष्ठ के अंत में है। वहां से सब विकल्प सूत्र प्रत्यय कहा वगैरह। तो इस प्रकार अच संधि होगी। हल संधि देखिए। हाँ इसमें कोई प्रश्न है किसी का? नहीं। अभी आपने बोला ये सूत्र बस इम्पोर्टेंट है ना, वो पढ़ना चाहिए ना मेन। वो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, वैसे ले लीजिए स्वामी जी, वैसे नहीं कि ये ही मुख्य है। हाँ
ये 100 मतलब सब 100%, ये 120%, ऐसे लीजिए। इसमें गलती कभी नहीं करना है। इसमें गलतियां नहीं किया तो हम कुछ भी मतलब श्लोक मंत्र भाष्य ये सरल पढ़ सकते हैं। आद गुणः रुद्रेची आकाशर्णे दीर्घ इको यणची, ये सब अगर ठीक है हमारे मन में तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, अर्थ लगा सकते हैं, उसमें पढ़ा भी सकते हैं। बस ये लेकिन ये संधि में कभी भी मिस्टेक एलिमिनेशन होना है, कंप्लीट एलिमिनेशन। आगे हल संधि ये हो जाएगा तो चुना चुहु, स्तोहोष्णाष्टुहु और फिर ष्टुनाष्टुहु, ये दोनों। फिर वो अपवाद सूत्र है, वो सब मुख्य है, लेकिन ये मुख्य संधि विधि सूत्र ये दोनों। फिर जलान जशोंते यरोनुनासिक नुनासिकोवा विकल्प सूत्र हैं, लेकिन मुख्य है तोरली। फिर आगे खरीच, खरीच मुख्य, खरीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। फिर षष्चोटी, मो अनुस्वार, मो अनुस्वार भी प्रथम कैटेगरी में। इको एणची आदगुण वृद्धिरेची आकसर्णी दीर्घ स्तोहोष्णाष्टु ष्टुनाष्टुहु मो अनुस्वार, ये सब एक कैटेगरी। अनुस्वारस्य यही हाँ, ये भी वो कैटेगरी में, अनुस्वार से ही परसवर्ण। हाँ, आगे ये सब। हाँ, यहाँ से अनुस्वार संधि शुरू होता है, देखिए हल संधि षष्चोटी तक, फिर अनुस्वार संधि है। हाँ, वो भी अनुस्वार है, यरोनुनासिक। तोरली नहीं, तोरली हल संधि, तोरली हल संधि यरोनुनासिक के अनुस्वार में ले सकते हैं आप। मो अनुस्वार लेना है, नश्चापदांत से जली, अनुस्वार से ही परसवर्ण, ये सब अनुस्वार संधि। आगे जयो हो अन्य तरह से, हम ठीक है। आद्यंत ठकिता, हाँ देखना है हमको, लेकिन विधि नहीं है, संधि विधि नहीं है उसमें। शीतुक में है, शीतुक ले लीजिए, इसमें शीतुक। फिर नमो ह्रस्वादचि नमुन नित्यम, ये पढ़ना है। ये इतना ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये बहुत स्पेशलाइज्ड। नमो ह्रस्वादचि नमुन नित्यम, पहले तो पृष्ठ में जो पहले है, ये प्रयोग थोड़ा कम है, लेकिन ये जैसे वैयाकरण वेदांती जो व्याकरण समझते हैं, योगी जो व्याकरण पता है जिनको, नमो ह्रस्वादचि नमुन नित्यम बहुत मुख्य है, क्योंकि वो कंफ्यूजन सूत्र है। नहीं, वो मुख्य है। अनुनासिक और व्यंजन दोनों में आ जाएगा जी, दोनों में है ना। हाँ, आगे खरवसानी और विसर्जनीय है। प्रयोग में ज्यादा मुख्य नहीं है, लेकिन प्रक्रिया में बहुत मुख्य है। सबका 0 सूत्र जैसे है। नश्चर्य प्रशान, ये भी मुख्य है। विसर्जनीय से सहा मुख्य है, लेकिन विसर्ग संधि में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हल संधि हो गया। आगे जो है छेच ले सकते हैं, यहाँ तक हल संधि हो गया। छेच। फिर विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सहा वाशरी ससजुषो रुहु आतोरो रपुतादपुते हशीच भो भगवा गपुरुष योशी हली सर्वेशम, ये सब विधि सूत्र हैं, लेकिन बहुमुख्य वेरी वेरी कॉमन, जैसे हम भाष्य टीका मंत्र में बहुत देखते हैं, योग सूत्र में देखते हैं। विसर्जनीय से सहा ससजुषो रुहु आतोरो रप्लुतादप्लुते हशीच, ये ठीक से पढ़ना है ये सब। फिर रोरी विद्रलो पे पुरस्य दीर्घना वगैरह स्पेशल सूत्र है। एतत्तदोहो सुलभो करना से, कौन सा रोरी के बाद एतत्तदोहो, एतत्तदोहो। साउंड नहीं आया तो रोरी के बाद एतत्तदोहो, स्वामी जी, रोरी के बाद एतत्तदोहो सुलभो करने समास से हली जो देखा वो उसका प्रयोग देखिए, तो प्रयोग बहुत ज्यादा आता है सवारी के शक्ल। इसी प्रकार संधि प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम संधि प्रकरणम समाप्ता। 33 हो रहा है। हाँ 33। हाँ, तो लेकिन अभी अगर हमको समय है तो हम एक साथ एक PDF जो दिया मैं पहले, उसमें ये सब है। स्वामी जी आप भी लीजिए। हाँ, मैं भेजता हूँ आपको। स्वामी जी, स्वामी अरूपान स्वामी जी आप भी देखिए उसको। और हाँ, तो और आप ही देखिए स्वामी जी, उसमें ये सब है, ये सब दृष्टांत के साथ है उसमें। और कल
लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि प्रकरण के बाद क्या क्या है उसके लिए इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर परसों चतुर्दशी है, अनध्याय है, 3 दिन अनध्याय होगा। तो कल केवल इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर द्वितीया के दिन अनध्याय के बाद अजंत पुल्लिंग के सूत्र वगैरह। ठीक है, अगर कोई इसमें प्रश्न आएगा, है ये अजंत तो अगर कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। स्वामी जी, आपने जो पीडीएफ कही हमारे साथ भी शेयर हुई है क्या? हाँ भाई, जब हम साथ में किया वही वो पीडीएफ जो रचनानुवाद कौमुदी के अंत में किया ना, आप भी किया वही मैं भेजता हूँ आपको। हाँ मैं जी, लिंक- प्लीज, आई एम नॉट जी, श्योर जी, कहाँ जी, रखी मैं लिंक भेजता हूँ जी। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपका क्लास चला जाएगा।